हेलो दोस्तों, आर जी आगे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है वेन डायग्राम। बट उससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उनमें सबसे पहले जो टॉपिक कंप्लीट कराया था मैंने क्लॉक कराया था, उसके साथ ही मैंने उसको समरी भी आपकी बना के बता दी है किस तरह से आपको शॉर्ट में उस टॉपिक को आपको याद रखना है। कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसके साथ में इसकी समरी भी पढ़ा दी है। नंबर सीरीज हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसकी समरी भी हो गई है। इसी तरह से मिसिंग नंबर, लेटर सीरीज, जो ये टॉपिक है लास्ट वाला अल्फाबेट सीरीज, ओके, ये मैंने टॉपिक आपको करा दिया। बट इसका 50% अभी पार्ट बचा हुआ जो मैं आपको रैंकिंग के साथ कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जो हमें टॉपिक देखना है वो है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम को समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लास्ट ईयर के अंदर इसका असेसमेंट क्या रहा है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से कितने कितने आए। एक बार उसका ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। देखो वेन डायग्राम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस। देखो 2024 के अंदर आपका एक क्वेश्चन आ रखा है, जबकि आप देखोगे 2019 और 2015 ये 2 साल ऐसे रहे जहां से 5 और 4 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम यहां से आ चुके हैं। इसके अलावा 14 के अंदर यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, बाकी 23 के अंदर 21 के अंदर आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आ रखा है। तो ये टॉपिक्स जो है इस तरह से आप इसकी एनालिसिस समझ सकते हैं और इसकी इंपोर्टेंस भी हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमें देखना है इसके टाइप्स कितने होते हैं, लेकिन पहले टाइप्स देखने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वेन डायग्राम और एक चैप्टर होता है आपका सिलोजिज्म, इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो चैप्टर है आपका वेन डायग्राम, ये रियल घटनाओं के ऊपर आधारित होगा। वो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो एक तरह से काल्पनिक दुनिया पर आधारित वो चैप्टर होगा। ओके, तो अब ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। देखो एक तो टॉपिक बनेगा लॉजिकल वेन डायग्राम, ओके, दूसरा बनेगा क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल वेन डायग्राम से। ओके, अब लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। अब टाइप 1 टाइप 2 में क्या फर्क है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो टाइप 1 के अंदर जो होंगे आपके क्वेश्चन जो होंगे सर्किल बेस्ड होंगे। ओके, अब इसके अंदर भी सर्किल कितने तरीके के बन सकते हैं। देखो अगर 2 तरह से भी बन सकते हैं, इस तरह से कोई 2 सर्किल दे देगा, ये कंडीशन हो सकती है। देखो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ सर्किल बेस्ड के अंदर 3 कंडीशन बनती है, एक ऑल की, एक सम की और एक नो की। तो ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंडीशन हमारी ये है क्या। तो ये देखो ये वाली कंडीशन जो बनती है हमेशा सम की नहीं बनती है। ओके, अभी आप यहाँ पर समझ लो, डिटेल में इसके आगे पढ़ाऊंगा। अगर बात करेगा नो की, तो नो का मतलब यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इस कंडीशन के अंदर। ओके, अगर बात कर रहा ऑल की, तो ऑल के लिए आपको ये कंडीशन बनेगी, यानी कि इसके अंदर वाला जो ये पार्ट है इसके अंदर हमारा बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ हमारी ये 3 कंडीशन बन सकती है अगर हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी है तो ये इन 3 कंडीशन से ज्यादा आपका आंसर नहीं हो सकता। इन्हीं 3 कंडीशन में से आपका कोई एक आंसर होगा। अगर वो क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर दे, जैसे यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी है, तब तो इसका आंसर ये बन रहा है ऑल या सम या फिर नो में से। ठीक है, अब इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अगर कंडीशन दे दे कि भाई 3 सर्किल अगर आपके बनने, 3 कंडीशन दे रखी है, तब उसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो उसके आंसर जो है मैक्सिमम आपके 10 हो सकते हैं। उसको भी मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूं किस तरह से आपके 10 हो सकते हैं। अभी फिलहाल ये समझ लो आप कि इसके अंदर हम टाइप 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, टाइप 2 के अंदर जो क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, डायग्राम बेस्ड देगा, यानी कि वो आपको ऐसे डायग्राम दे देगा, मतलब मल्टीपल टाइप के, यानी कि स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, ट्राइंगल बना के एक क्वेश्चन दे देगा, वेन डायग्राम बना के पूछेगा कि इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा आपका टाइप 2 का होगा। जैसे आपको मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से दे देगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पर पूछेगा ये कॉमन पार्ट हमारा कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, और ये वेन डायग्राम के जो सबसे इजी क्वेश्चन जो होंगे आप टाइप 2 के ही होंगे। इसके बाद में हम जो देखेंगे वो देखेंगे टाइप 3। ओके, टाइप 3 को मैंने पहले ही बता दिया, क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल वेन डायग्राम भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन देगा वो किस तरह से देगा ये समझना बहुत जरूरी है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन जो होंगे परसेंटेज के होंगे एक तरह से, यानी कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन में कह देगा इतने परसेंट छात्र आपके पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, तो पूछेगा कि इनकी कंडीशन से आप क्या कंडीशन निकाल सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन 2 तरह के बन जाते हैं भाई, अगर कंडीशन 2 वाली दे देगा तो हमेशा वेन डायग्राम इसमें भी इस टाइप का बनेगा। ओके, अगर सम वाला, ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना जब भी हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, अगर 2 कंडीशन दे रखा होगा तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, अगर 3 कंडीशन दे देगा तो आपका ये वाला हमेशा डायग्राम बनेगा। ओके, यहाँ पे ये सब कॉमन पार्ट है, तो ये सम वाला है ये भी। ओके, ये भी हमारा सम वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 टाइप का आपका वेन डायग्राम बनेगा। 3 अगर कंडीशन दे रखी है तो टाइप 1 इसके अंदर जो होगा इस तरह से होगा कि अगर 2 सर्किल दे दिए तो हम ये वाला सम वाला यूज करेंगे, अगर 3 सर्किल दे दिए या 3 कंडीशन दे दी तो इस तरह से आप फिगर यूज करेंगे और देन फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से बनेंगे, जिसके अंदर अब ये समझना में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन चैप्टर्स में से, ठीक है, अब ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर्स में से हम जो टाइप पढ़ रहे हैं, इस टाइप में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने कहां से पूछ रखे हैं अब वो देख लेते हैं हम। देखो ये रहा,
ये मैंने इसकी माइक्रो थीम एनालिसिस कर रखी है। ओके, देखो टाइप 1 के अंदर आपके जो क्वेश्चन आ रखा 2001 में आ रखा, 1998 में आ रखा, 1996 में आ रखा यूपीएससी के अंदर। इसी तरह से टाइप 2 के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा 2012 में और 1996 में। अब टाइप 3 के अंदर आप देख रहे होगे यहां से क्वेश्चन भर भर के आ रखे हैं। यूपीएससी सी सेट के अंदर जो अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी टाइप से आ रहे हैं। तो हम ये दोनों टाइप पढ़ने के बाद में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं वो यहाँ पर करेंगे टाइप 3 पे, क्योंकि यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है। देखो 2024 में पूछा, 2023 में पूछा है, 2021 में पूछा, 2019 में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2018 2015 में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं यूपीएससी ने, 2014 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2013 2011 2006 यूपीएससी ने, 2000 में, 1998 में, 97 में 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 1997 में ओके 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यानी कि इसके बाद 1995 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि टाइप 3 से यूपीएससी ने कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये वेन डायग्राम के अंदर ये वाला जो थर्ड टाइप आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब टाइप 1 को हम देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखो टाइप 1 के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ आपको 2 कंडीशन दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा होगा, कंडीशन क्या होगी, और वो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा। अब इसको समझना इस बात से बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सर्किल बेस्ड टाइप 1 के अंदर अगर खाली 2 कंडीशन दे रहा है, यानी कि 2 कंडीशन दे रहा होगा आपको और पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा आंसर होगा, वो देखते हैं। 2 कंडीशन के अंदर आपको हमेशा एक तो ऑल का कंडीशन बनेगी, एक सम की बनेगी और एक नो की बनेगी। ये 3 कंडीशन बनेगी। अगर 2 सर्किल आपके दे रखे हैं या 2 कंडीशन दे रखी हैं तो इनसे ज्यादा कंडीशन आपकी नहीं बन पाएगी। अब ये कंडीशन कैसे बनती है वो समझते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने, बनाना और फ्रूट्स। देखो ये बात समझो, जितने भी बनानास हैं हमारे, ओके, ये फ्रूट्स के अंदर ही आएंगे सारे, यानी कि सारे बनानास क्या है, फ्रूट्स हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या बन रही है, ऑल की। बट यहां पर एक चीज आपको नोट जरूर करनी है, रखेंगे तो हम इसको ऑल वाली कंडीशन में, लेकिन आप इसको रिवर्स पढ़ के देखो, क्या आपके ये सारे ये बनानास है, ये फ्रूट्स हैं, क्या सारे फ्रूट्स जो है बनानास हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कुछ होंगे। तो सम की कंडीशन बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है ऑल की बनती है और सम की बनती है, बट हम यूज काय की करेंगे, ऑल वाली। ये बात हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी जरूरी है कि टाइप 1 के अंदर जब हम ऑल वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं, यहां पर हम कंडीशन दोनों तरफ से चेक करके देखेंगे। ओके, तो हमने देखा कि ऑल बनानास क्या है, हमारे फ्रूट्स है, बट ऑल फ्रूट जो है हमारे बनानास नहीं हो सकते, ओके, सम होंगे। तो यहां पर कंडीशन बन रही है, बट हमें स्किनी वेन डायग्राम जो बनाएंगे इस तरीके का बनाएंगे। ये मैंने यहां पर बना दिया है, ओके, यानी कि ये वाला वेन डायग्राम जो बनेगा ऑल के लिए बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सारे ब्रदर्स मेन होंगे नहीं होंगे, होंगे ऑब्वियसली। इसी तरह से सारे डॉक्टर हॉस्पिटल्स में होंगे, ये भी होंगे, ये भी सही है। लेकिन सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सब डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर और स्टाफ भी होता है, ठीक है। इसी तरह से क्या दिल्ली जो है इंडिया के अंदर है, नहीं है। अगर इस तरह से कंडीशन देखो, दिल्ली जो है पूरा पूरा का पूरा दिल्ली काहे के अंदर है, इंडिया के अंदर, बट पूरा इंडिया दिल्ली के अंदर नहीं है ना, सम है। तो यहाँ पर कंडीशन देख रहे होगे आप, ऑल की भी बन रही सम की भी, लेकिन वेन डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। इसी तरह से अगली कंडीशन देखते हैं, क्या जो वुमेन है सिस्टर्स हो सकती है। देखो ये कंडीशन समझते हैं हम। यहाँ पे एक दे रखा आपका वुमेन, ओके, एक दे रखा सिस्टर्स। ये बताओ सारी सिस्टर्स वुमेन होंगी नहीं होंगी। अगर सारी सिस्टर देखो तो वुमेन ही होंगी, ओके, बट सब वुमेन जो है सिस्टर्स हो जरूरी नहीं है, कुछ मदर भी होंगी, कुछ आपकी वाइफ भी होगी। इस तरह से कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे ऑल वाली सारी बन गई। अब सम वाले में देखते हैं, ओके। अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, उसको समझने की नहीं है। देखो सम के अंदर जो है यहाँ पर ये बात देखनी बहुत जरूरी है कि दोनों साइड से सम की कंडीशन बननी चाहिए। देखो जैसे वुमेन और डॉक्टर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, वुमेन और डॉक्टर। ये रहा वुमेन और डॉक्टर, ओके। यहाँ पे देखो जो वुमेन है, क्या सारी वुमेन डॉक्टर होंगी, नहीं होंगी, ओके। क्या सारे डॉक्टर वुमेन होंगे, नहीं होंगे, कुछ मेल भी होंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी है सम वाली बनी है, ओके। यानी कि हम ए से बी को देखेंगे और बी से ए की तरफ भी देखेंगे और कंडीशन देखेंगे, दोनों तरफ से हमारी क्या बननी चाहिए, सम। तो सारी वुमेन डॉक्टर नहीं हो सकती, इसी तरह से सारी डॉक्टर जो है वुमेन नहीं हो सकते। दूसरे वर्ड में आप इसे कहें, कुछ वुमेन जो है डॉक्टर होंगी, कुछ डॉक्टर वुमेन हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन बन गई। इसी तरह से आप सब देख लो, ठीक है। टीचर और मैन, क्या सारे मैन जो है टीचर्स होंगे, नहीं हो सकते। क्या दूसरी तरफ से देख लो, क्या सारे टीचर्स मैन हो सकते हैं या फिर सारे मैन टीचर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कुछ वाला सम वाला यूज करेंगे। जो हमारा यहाँ पर वेन डायग्राम यूज करने वाले हैं किसका, सम वाला। देखो यहाँ पे टीचर दे देगा, मैन दे देगा। अब कंडीशन समझो, क्या सारे मैन जो है टीचर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते।
कुछ जो मैन है हमारे कुछ और भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे सम की कंडीशन यूज होगी। इसी तरह से ए से बी और बी से ए पे आप पढ़ के देख लो, दोनों साइड से पढ़ के देखो, सम की कंडीशन बन जाएगी। ऐसी स्टूडेंट और बॉयज का देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक तो स्टूडेंट्स दे रखा है और एक बॉयज दे रखा है। अब एक बात बताओ, ये क्या सारे स्टूडेंट बॉयज हो सकते हैं? जरूरी नहीं है। ओके, कुछ गर्ल्स भी होंगे स्टूडेंट जो हैं, तो इस सम वाली कंडीशन बन रही है। ओके, इसी तरह से क्या सारे बॉयज स्टूडेंट होंगे? जरूरी नहीं है स्टूडेंट हो सारे बॉयज। ओके, तो यहां पर भी कंडीशन क्या बन रही है, सम की बन रही है। तो यहां पर जो वेन डायग्राम बनेगा आपका इस तरह से बनेगा। इसी तरह से जो ऑल वाले सारे एग्जाम्पल है मैंने यहां लिख दिए, सम वाले सारे एग्जाम्पल यहां बन दिए। अब नो वाली कंडीशन देखते हैं किस तरह से हमारा क्वेश्चन नो वाला हम अप्रोच करेंगे। ओके, अब नो वाला देखने से पहले एक बार इसको भी रफ कर लूं जरा। हाँ, अब नो वाला देखते हैं। नो वाले में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक बार बताओ, एक बार उसको बैक कर लेते हैं जो हमारा था। ओके, थोड़ा सा फिर से साफ कर लेता हूँ, गड़बड़ हो गया। देखो अब नो वाले में देखते हैं, ठीक है। नो वाली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, एक बार बताओ। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपका हस्बैंड का और किसका, वाइफ का। जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने ही पता चल रहा है दोनों कंडीशन अलग है। आप इस तरह से नहीं कह सकते ना कुछ हस्बैंड वाइफ होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। कुछ वाइफ आपके हस्बैंड होंगे, ऐसा नहीं होता। दोनों क्या है हमारी अलग अलग, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन ये वाली बनेगी। इसी तरह पे और एग्जाम्पल दे रखे हैं कार और बस के। कार का अपना अलग काम है, बस का अपना अलग काम है, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, अलग अलग वाली होगी। इन सबकी जो फिगर बनेगी इस तरह से बनेगी। इसी तरह से चेयर और टेबल का देख लो। देखो ये बात समझने की है यहाँ पे, चेयर और टेबल। अब आप कहोगे कि भाई दोनों बनती तो लकड़ी की हैं, बात सही है आपकी, लकड़ी की बनती है, बट दोनों का यूज अपना अलग अलग है, इसलिए इसकी जो फिगर बनेगी अलग अलग बनेगी। इसी तरह से कॉपी और पेन दोनों का अपना अपना काम अलग है, तो दोनों की कंडीशन अलग बनेगी। अब नेम की बात करो, अब नेम देखोगे आप, कोई भी नेम जो होगा अपना अलग अलग होता है सबका, सब ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब देखते हैं कॉम्युनिटी इसके अंदर क्या होती है, यानी कि उभयनिष्ठा देखेंगे। अगर हमारे पास तीन टाइप का दे दे वो, ठीक है, तीन कंडीशन दे दे, तो उसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, अब एक बार उसका देख लेते हैं, फिर हम ये चेक करेंगे उसमें कितने आंसर हमारे बन सकते हैं। देखो इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर जो है कंडीशन ये हो सकती है। देखो अगर ये दे दे वाइफ, मदर और फीमेल, तो इसमें इस तरह का ग्राफ बनेगा। कहने का सेंस क्या है, देखो सारी मदर्स जो होती हैं आपकी वाइफ्स होती हैं, ओके, जो ऑल मदर्स है वो पत्नियां होंगी, ओके, और सारी जो वाइफ और मदर है ये सब क्या होती हैं आपकी फीमेल होती हैं। तो इसमें कंडीशन ये वाली बनेगी। इसी तरह से सेकंड, मिनट और आर का आप देख सकते हो। देखो भाई सेकंड के अंदर सेकंड, सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद आर, ये सब एक दूसरे के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें कंडीशन हमारी ऑल वाली बनेगी। ओके, इसी तरह से अगर बात कर रहा है मेल की, फीमेल की और ह्यूमन की, देखो मेल और फीमेल आपस में क्या है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग बना दिया। और दोनों क्या है हमारे, ह्यूमन है, तो दोनों इसके अंदर आ गए। ओके, इसी तरह से तीसरा देखते हैं। देखो इसके अंदर कंडीशन दे रखी होगी, ये आपको दे देगा फादर दे देगा, मेल दे देगा, ब्रदर दे देगा। ओके, अब देखो जो फादर्स हैं, ठीक है, वो कुछ ब्रदर्स भी तो होंगे आपके, जो सारे फादर्स हैं कुछ ब्रदर भी होंगे। ओके, जो ब्रदर्स हैं कुछ, वो क्या हो सकते हैं आपके फादर भी हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन कौन सी आ गई, सम वाली आ गई। ओके, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे सम वाली आ गई। और ये दोनों जो है ब्रदर और फादर, ये क्या मेल है, तो इस पे हमने सर्किल बना दिया। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। इसी तरह से आपके पास अगर दे देता है, क्या दे देता है, बिल्ली, ओके, पालतू जानवर कोई दे दे, और कुत्ते दे दे या डॉग्स दे दे, तो देखो यहाँ पर समझेंगे इसे, इसकी फिगर हम किस तरह से बनाते हैं। देखो बिल्ली और कुत्ते दोनों अलग अलग हैं, ओके, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को क्या कर दिया हमने, अलग अलग बना दिया। देखो ये बिल्ली और ये कुत्ते, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, बट दोनों पालतू हैं। देखो कुछ बिल्ली पालतू हो सकती हैं, कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं, तो ये वाला जो फिगर आया ये वाला आ गया। तो यहाँ पर कुछ बिल्ली पालतू हो गई, यहाँ पर कुछ कुत्ते पालतू हो गए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कंडीशन बन रही है किसकी बन रही है, देखो यहाँ पर जो बन रही है सम की बन रही है, ठीक है, एक कंडीशन सम की ये बनी, एक कंडीशन सम की ये बनी आपकी, ठीक है। और कुत्ते और बिल्ली की नजर से आप देखोगे तो यहाँ पर कंडीशन एक काय की बनी, नो की बनी। तो इस तरह से हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, आपको जो है क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, पूछेगा, रिसर्चर दे देगा, प्रोफेसर दे देगा, साइंटिस्ट दे देगा, पूछेगा कि आप इसका वेन डायग्राम बनाओ। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो देखो कुछ रिसर्चर आपके साइंटिस्ट होंगे, ओके, ए से बी देखा, फिर बी से सी देखो, फिर सी से ए देखो,
फिर हम कंडीशन बनाएंगे। अगर इसको ए मान लो आप, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो हम तीनों कंडीशन पे चेक करते हैं, ए से बी, बी से सी और सी से ए। कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट होंगे, ओबियसली हो सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर हमारे रिसर्चर हो सकते हैं। तो इसमें संभाली कंडीशन जो बनेगी आपकी इस तरह से बनेगी, तीनों में कुछ कॉमन है, तो ये रहा आपका कंडीशन बनाने का तरीका। ओके, इसी तरह से अगर वो पूछ ले पिता, पुरुष और बच्चे में क्या हो सकता है, ठीक है, तो देखो इसका वेन डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। देखो जो पिता है, ठीक है, देखो पिता को यहां रखेंगे पुरुष, जितने भी पिता होंगे सारे पुरुष ही होंगे। ओके, अब यहाँ पे कह रहा बच्चा, अब जो कुछ पुरुष हमारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इसको इसके साथ नहीं लेंगे क्योंकि पिता बच्चे कभी नहीं हो सकते, तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगली कंडीशन दे दे, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, तो तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, डॉक्टर कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकता, ओके, इंजीनियर एडवोकेट नहीं हो सकता, तो इसकी तीनों की कंडीशन हम क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। इसी तरह से कहीं पर क्वेश्चन दे दे माता, महिला, डॉक्टर, पूछेगा इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो माताएं हैं, ओके, ये रही माताएं, ठीक है, सारी माताएं हमारी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ओके, ये इस तरह से बन गया। इसके बाद डॉक्टर, तो देखो कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती है, तो उसका फिगर ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, देखो कुछ जो माताएं हैं ये महिलाएं होंगी, और कुछ महिला और कुछ माताएं ये हमारी डॉक्टर हो सकती हैं, तो उसका फिगर इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, चोर, अपराधी, जज। देखो एक चीज तो समझ में आ गई, चोर, अपराधी, जज में जज तो बिल्कुल अलग है, तो ये जज का मैंने अलग बना दिया। ठीक है, अब देखो जो चोर है, ठीक है, वो अपराधी होगा, ठीक है, बट अपराधी चोर हो ये जरूरी नहीं है, अपराधी कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, मर्डर करने वाला या कुछ और भी, जिस तरह से आप समझ सके। 10वीं कंडीशन दे देगा, किस तरह से देगा, अगर आपको एग्जाम्पल दे देता माता, बहन, पिता। देखो एक बात तो क्लियर है, पिता माता और बहन से बिल्कुल अलग है, तो इसका फिगर हमने अलग बना दिया। कुछ माताएं हमारी बहन हो सकती हैं और कुछ बहन हमारी माताएं हो सकती हैं, तो इसके लिए फिगर ये बनेगा। तो ये वो सारे तरीके हैं जो आपको बनाने सीखने। इससे क्या होगा, जब हम PYQs कर रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो जो हमारे 3 कंडीशन वाले क्वेश्चन होंगे वेन डायग्राम के, वो इसी तरह से आपके सॉल्व होंगे। इस तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऑप्शन किस तरह से आपको वो दे सकता है एग्जाम के अंदर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें अगर आपको 3 कंडीशन वाले क्वेश्चन दे देता है, तो उसमें हमारे कितनी कंडीशंस आंसर की बन सकती हैं, अब वो देख लेते हैं। तो ये आपकी 10 कंडीशन बन सकती है। किस तरह से बन सकती है, देखो अगर इस तरह से फिगर दे दी, ठीक है, तो ये ऑल वाली है, देखो पहला इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और ये दोनों इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ की ऑल की कंडीशन हो गई। इसी तरह से तीनों अलग अलग हो, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इसमें रिलेशन कोई नहीं है, अगर इसमें रिलेशन देखोगे तो कुछ नहीं है, इसमें देखोगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तीनों की क्या हो गई, हमारी नो की कंडीशन बन गई। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, या फिर आपको दे देगा इस तरह से कंडीशन दे देगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और सी मान लूं, देखो ए और बी में रिलेशन क्या है, ए और बी में देखो सम का रिलेशन है। ओके, सम, ठीक है। इसी तरह से बी और सी में रिलेशन देखो मैं क्या होगा हमारा, तो देखो ये रहा बी और सी में क्या हमारा सम का रिलेशन है, ठीक है, सम। इसी तरह से ए से बी से सी, फिर सी से ए पे देखो, तो सी ये रहा हमारा, ए ये रहा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर नो का रिलेशन आ गया। इसी तरह से जो आपको फोर्थ कंडीशन दे देगा वो इस तरह की कंडीशन देगा आपके ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, देखो ए और बी में रिलेशन क्या है, सम का रिलेशन है, दिख रहा है मुझे साफ साफ, ठीक है। इस तरह से बी से सी में रिलेशन देखना चाहो तो ये भी सम का रिलेशन है, साफ साफ दिख रहा है। इसी तरह से सी से ए में रिलेशन देखना चाहो, सी से ए में ये भी सम का रिलेशन है, तो इसका क्या लिख दिया, सम सम सम। ओके, यानी कि कुछ इसमें कॉमन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो फिफ्थ देगा आपको, फिफ्थ क्या देगा ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर 2 बना देगा, ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। देखो ए से बी का रिलेशन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो का रिलेशन है। अब बी से सी में देखो, बी से सी में तो सी के अंदर बी बिलोंग कर रहा, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ गया। इसी तरह से ए जो सी के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ऑल का रिलेशन आ गया। अब छठी कंडीशन दे देगा आपको, इस तरह से दे देगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो यहाँ पर आप देखो ए का बी से रिलेशन क्या है, ऑल का है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, ए से बी के बाद में अब बी से सी का रिलेशन क्या, नो का रिलेशन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से सी से ए का रिलेशन देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें ये आपका आंसर बन सकता है। इसके बाद 7th कंडीशन जो देगा वो क्या देगा, इस तरह से दे देगा आपको। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो ए से बी का रिलेशन क्या है, ऑल का है, ठीक है। अब बी से सी का रिलेशन क्या है, सम का रिलेशन है। ओके,
अब सी और ए में रिलेशन क्या है, सी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 9 का रिलेशन होगा। इसी तरह से मैं 8th क्वेश्चन 8 टाइप का जो आंसर दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, इस तरह से आपको फिगर बना के दे देगा। इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, देखो ए और बी में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। ओके, इसी तरह से बी से सी में क्या रिलेशन है, बी से सी में क्या रिलेशन है, बी से सी में है ऑल का रिलेशन। ओके, इसी तरह से सी से ए में क्या रिलेशन है, बताओ, सी से ए में क्या रिलेशन है, ये भी ऑल का रिलेशन है। तो इस तरह से फिगर है, पहचानना में इस तरह से है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन देगा वो आपको ये दे सकता है, 9 जो कंडीशन है। अब यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। देखो ए से बी का क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब बी से सी का क्या रिलेशन है, बी से सी का रिलेशन है, सम का रिलेशन है। सी से और ए का रिलेशन देखोगे तो ये भी सम का रिलेशन है। तो इस तरह से हमारी कंडीशन बन सकती है। इसी तरह से 10वां जो आंसर देगा वो इस तरह से दे सकता है, इस फॉर्मेट में। अब यहाँ पे इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। ओके, तो यहाँ पे देखो ए और बी का क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सी और ए का रिलेशन देखो, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वो सारे आपके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसको पहचानना कैसे है वो हम प्रैक्टिस से करेंगे। अब कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो हम देखते हैं क्या, एग्जाम्पल देखते हैं किसके, टाइप 1 के। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि भाई जितने भी हमने अभी पॉसिबिलिटीज देखी आंसर की किस तरह से हो सकती है वो चेक करेंगे। या उससे पहले जो ओबेनिस्टा के बारे में आपको बताया था, किस तरह की आपकी फिगर बन सकती है, वो सब आपके इस क्वेश्चन में हम चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर। क्या क्या दे रखा है, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, ठीक है। अब इस फिगर को अच्छी तरह से समझो। देखो जब भी टीचर वाली कंडीशन की बात आ जाए तो टीचर जो होते हैं, कुछ टीचर आपके डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ टीचर हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ टीचर हमारे इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। बट डॉक्टर इंजीनियर में कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें फिगर जो बनेगा, इसका आंसर जो आएगा वो निकल के आपका ये आएगा। आप इस तरह से मन बना देना कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर होंगे, ठीक है, कुछ इंजीनियर हमारे टीचर हो सकते हैं। तो ये वाला जो आपका होगा फिगर गलत होगा। हमेशा टीचर वाले में ध्यान रखना कि टीचर में जो होता है कॉमन होता है। ओके, तो इसका फिगर जो होगा इस तरह से बनेगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है सन, ठीक है, फिर स्टार दे रखा है और मून दे रखा है। ओके, देखो सन जो होता है हमारा स्टार होता है, तो सन क्या होता है हमारा स्टार होता है, मून ये अलग हो गया, तो इसका फिगर ये होगा। ओके, इसी तरह से तीसरा देखते हैं यूपी, नोएडा, एमपी। देखो नोएडा जो है यूपी में आता है, ओके, और एमपी अलग है, ठीक है। तो इसका फिगर हमारा ये बनेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो दे रखा है फोर्थ वाला, उसको देखते हैं किस तरह से फिगर बनेगी। फीमेल मदर चिल्ड्रन। ओके, अब फीमेल मदर चिल्ड्रन, अब जितनी भी हमारी मदर है वो हमारी क्या होंगी, फीमेल होंगी। जितनी भी हमारी मदर है वो फीमेल होंगी। ओके, बट मदर चिल्ड्रन नहीं हो सकती ना, तो फीमेल चिल्ड्रन हो सकती है, तो इसका फिगर हमारा ये बनेगा। इसी तरह से फिफ्थ का देखते हैं, फिफ्थ का हमारा फिगर क्या बन सकता है, वुमेन मदर डॉक्टर। ओके, वुमेन मदर डॉक्टर, तो जितनी भी हमारी मदर होंगी, ठीक है, वो वुमेन होंगी। ये बात क्लियर है। अब वुमेन और मदर दोनों डॉक्टर हो सकती हैं, तो इसका फिगर हमारा ये बनेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पर वुमेन, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर मदर, ये वुमेन और ये हमारा क्या है, डॉक्टर। तो कहने का सेंस क्या है, जितनी भी हमारी मदर होती हैं वो सारी वुमेन होती हैं, और ये दोनों जो हमारी वुमेन और मदर हमारी डॉक्टर हो सकती हैं। तो ये समझ सकते हैं सम का रिलेशन, ऑल का रिलेशन या फिर नो के रिलेशन से ही हमारे ये डायग्राम बनने वाले हैं, वेन डायग्राम जितने भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखा टीचर, स्टूडेंट और स्कूल। देखो कोई भी जो टीचर है, टीचर और स्टूडेंट दोनों अलग होते हैं, बट दोनों क्या है, स्कूल के अंदर होते हैं। तो ये हमारी जो हो गई स्कूल की हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये जो टीचर हो जाएगा, ओके, ये हमारा जो होगा स्टूडेंट होगा। तो कहने का सेंस क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों हमारे अलग अलग होते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, स्कूल हो गया। इसमें टीचर स्टूडेंट में हमारा कुछ कॉमन नहीं होता है, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से कर रखा है, मेल फादर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देखो जितने भी फादर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, मेल्स होते हैं। ओके, देखो जितने भी हमारे फादर्स होते हैं वो मेल्स होते हैं, और ये दोनों क्या है, हमारी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं ये दोनों, ठीक है। इसी तरह से हम आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, वो क्या कह रहा है आंसर के अंदर, मेल फादर डॉक्टर, ठीक है। क्या कह रहा है, मेल फादर डॉक्टर। तो फादर जो होंगे हमारे फादर, ठीक है, जो फादर हैं सारे वो हमारे मेल होंगे। ओके, अब फादर मेल, फादर सारे मेल होंगे। अब कुछ फादर हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ हमारे मेल डॉक्टर हो सकते हैं, तो इसका फिगर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। तो ये सब ऑप्शन में दे देगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इनने दे रखा गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। देखो गोल्ड अलग होता है, सिल्वर अलग होता है। यहाँ पे क्या लिख दिया, गोल्ड, यह हो गया सिल्वर।
अब इस तरह की फिगर बना दे, ये ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स आप समझ पा रहे होंगे, गहने जो होते हैं, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स इस तरह से। बट ये फिगर गलत है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड के कुछ बिस्किट भी होते हैं, ठीक है, बिस्किट भी होते हैं, कुछ बर्तन भी होते हैं, ठीक है, इसी तरह से सिल्वर के कुछ बर्तन भी होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे बिस्किट भी होते हैं, चांदी के बिस्किट या फिर गोल्ड के बिस्किट। तो ये तो हमारे ऑर्नामेंट्स है नहीं, ओके। तो इसका डायग्राम जो होगा सही वाला वो क्या हो सकता है, देखो इसका हो सकता है जो कुछ गोल्ड है और सिल्वर है, ठीक है, ये आ गया, ये ले लो ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स हमारा गोल्ड हो सकता है, कुछ ऑर्नामेंट और सिल्वर हमारा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, देखो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, देखो एक चीज क्या, यहाँ पे दो स्टेट है पंजाब और हरियाणा, तो ये तो हमें समझ में आ गया, पंजाब है हरियाणा, ये दोनों अलग है। बट आपने देखा होगा चंडीगढ़ दोनों का ही पार्ट है, चंडीगढ़ क्या है, दोनों का ही पार्ट है। तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं चंडीगढ़, ठीक है। देखो जो चंडीगढ़ है हमारा वो पंजाब का भी पार्ट है और हरियाणा का भी पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में अगर दे रखा होगा तो हम ये आंसर मार देंगे। बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, वो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखो चंडीगढ़ जो है अलग से, ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों पंजाब और हरियाणा के अंदर है और इंडिपेंडेंट भी है, ओके। अगर आप देखोगे चंडीगढ़ हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है या नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर ठीक है। बट इसका अगर हम परफेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें तो हमारा क्या हो सकता है, देखो ये हो सकता है, यहाँ पे रख दो चंडीगढ़, यहाँ पंजाब और हरियाणा। तो ऑप्शन के अंदर ये दे देगा तो ये भी हमारा क्या होगा, राइट होगा। अगर ऑप्शन में ये दे देगा तो ये राइट आंसर होगा। अगर पूछोगे कौन सा हमारा परफेक्ट आंसर होगा तो ये वाला होगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, जज थीव्स क्रिमिनल्स। देखो ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं, जितने भी चोर होते हैं, देखो इसको पहचानने का एक तरीका और भी है। अगर जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको देखो एक तरीका मैं और बता रहा हूं, जिससे कि कभी भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। क्रिमिनल, देखो हमेशा रिलेशन निकाल के देखो, जज और थीव में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह से थीव्स और क्रिमिनल में क्या रिलेशन है, थीव्स और क्रिमिनल में क्या रिलेशन, कुछ चोर क्रिमिनल हो सकते हैं, सम का रिलेशन है, ठीक है नहीं। इसी तरह से क्रिमिनल और जज में क्या रिलेशन है हमारा, यहां पर नो का रिलेशन है क्रिमिनल और जज के अंदर। तो ये समझ में आ रहा है फिगर से। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब इसका जो वेन डायग्राम होगा क्या होगा, देखो जज तो हमारा अलग बन गया, जज हमारा क्या हो गया, अलग बना दिया हमने वेन डायग्राम। देखो कुछ जो चोर हैं, थीव्स हैं, वो हमारे क्रिमिनल हो सकते हैं, बट कुछ क्रिमिनल जो है थीव्स हो सकते हैं, बट सारे नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल और सम दोनों की कंडीशन बन रही है, ठीक है नहीं। जो थीव्स हैं हमारे, वो हमारे क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल तो होंगे ही। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे ऑल की कंडीशन मिलेगी, यहाँ पे जो है ऑल की कंडीशन मिलेगी। सारे चोर क्या है, हमारे क्रिमिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, ऑल की कंडीशन, ऑल की कंडीशन। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी बन गई। तो देखो अगर थीव्स में जज में कोई रिलेशन नहीं है तो नो का रिलेशन ये आ गया। इसी तरह से क्रिमिनल और जज में कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन आ गया। इसी तरह से थीव्स में और क्रिमिनल में काय का रिलेशन है, ऑल का, तो ये बन गया। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसी तरह से इंडिया लखनऊ यूपी, इसका देखते हैं किस तरह से बनेगा। क्या दे रखा है, इंडिया लखनऊ और यूपी। देखो एक चीज तो समझ में आ रहा है, जो यूपी लखनऊ है, लखनऊ जो है काय में होगा, यूपी में होगा, ठीक है। और लखनऊ यूपी दोनों में जो है काय में है, ये हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है। कह सकते हैं हम जो लखनऊ है पूरा का पूरा काय में है, यूपी के अंदर है, और पूरा यूपी किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। या कह सकते हो पूरा लखनऊ काय के अंदर है, इंडिया के अंदर है। तो इसके अंदर जो रिलेशन बनेगा ऑल का बनेगा। अब इसको यहां से अगर समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, देखो इंडिया और लखनऊ के अंदर क्या रिलेशन है, लखनऊ पूरा का पूरा काय में होगा, इंडिया के अंदर ऑल का रिलेशन। इसी तरह से यूपी लखनऊ जो होगा यूपी के अंदर पूरा का पूरा ऑल का रिलेशन। इसी तरह से यूपी इंडिया के अंदर ऑल का रिलेशन। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारी ऑल ऑल की, तो इसकी फिगर ये वाली बनेगी, ओके। इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पीवाईक्यूज, टाइप 1 के जो पीवाईक्यूज यूपीएससी ने हमारे पूछ रखे हैं, अब उनका डिस्कशन करते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होगे टाइप 1 के हम किस तरह का लॉजिक लगा के अपना आंसर निकालेंगे। और आपको इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बिल्कुल आपका सिंपल सा चैप्टर है ये, रियल घटनाओं के ऊपर आधारित क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। जो हमारे आमने सामने घटित हो रही है, जो या जो चीज हम देख पा रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड वेन डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब देखते हैं हम टाइप 1 के अंदर। टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कौन सा बेनारिक तीन शब्दों के बीच का संबंध सही तरीके से दिखाता है? एक तो गाजर, भोजन, सब्जी। तीन कंडीशन दे रखी है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा ऑप्शन क्या हमारा सही होगा? देखो एक तो दे रखा है आपका गाजर, दूसरा दे रखा है भोजन, ठीक है, फिर दे रखा है सब्जी, ठीक है, यही तो दे रखा है, गाजर, भोजन, सब्जी। देखो गाजर, सारी गाजर जो होंगी सब्जी, ठीक है, और गाजर सब्जी मिला के क्या होगा हमारा भोजन। तो इसके अंदर सिंपल सा जो वेन डायग्राम के अंदर ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यूपीएससी ने 1996 में पूछ रखा है। अब यूपीएससी का 1998 का क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, देखो क्या हो सकता है हमारा। इसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक डिनर पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसे गए। ओके, ये यूपीएससी 1998 का क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने केवल मछली खाई है, कुछ लोगों ने केवल मांस खाया है, कुछ लोग शाकाहारी थे जो दोनों नहीं खाते हैं, बाकी लोगों ने मछली मांस दोनों लिए हैं। कौन सा बेनारिक इन स्थिति को सही तरीके से दर्शाता है? देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो मछली दे रखी है, ओके, मांस दे रखा है, ओके, और शाकाहारी, ये तीन कंडीशन दे रखी है। और क्या दे रखा है, भोजन। ये डिनर पार्टी में, ठीक है, एक तरह यहाँ पे भोजन ही खा रहे हैं, ठीक है, सबके सब। अब इसके अंदर कंडीशन पूछ रहा है, देखो इसके अंदर चार वेन डायग्राम है तो चार कंडीशन होंगी, एक दो तीन चार, सब में चार चार दे रखे हैं। ओके, तो चार ही मैंने पॉइंट निकाल लिए। देखो कुछ लोगों ने क्या करा, मछली खाई है, कुछ लोगों ने हमारा क्या खाया है, मांस खाया है। तो ये आ गया संबाला। ये संबाला क्या, कुछ लोगों ने मछली और मांस दोनों खा रखे हैं, यहाँ पे लिख दिया संबाला, ठीक है। कुछ ने केवल क्या खाया है, मछली खाया है, वो ये आ गए हमारे। कुछ ने हमारे क्या खाया, मांस, वो ये आ गए। मांस खाने वाले कितने, कहाँ कितने लोग हैं मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह से, एक मिनट रुको जरा। देखो ये सारे लोग क्या है, ओनली वो लोग हैं जिन्होंने खाली मांस खाया है। ये सारे लोग क्या हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ओनली मछली खाई है, ठीक है। ये वाले जो लोग हैं, कौन से वाले दिखा देता हूं, देखो ये वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दोनों खाई है, मछली भी खाया, मांस भी खाया है। बट इसके साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं खाया है, ठीक है, शाकाहारी है, तो वो ये अलग हो गए इन दोनों से, ठीक है। बाकी ये देखो समझ में आ गया, मछली मांस ये शाकाहारी हो गए, और ये दोनों क्या है, ये तीनों कंडीशनें जो हैं इसके अंदर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो ये टाइप 2 है अब, ठीक है। अब टाइप 2 के जो पीवाई क्यूज हैं, अब तक जो हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, यानी कि तीन टाइप के हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो सबसे सिंपल जो है हमारा ये टाइप 2 है। इसके अंदर क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। अगर गलत तभी होगा जब आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। ये हमारी फिगर दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रही, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखें नीचे दी गई आकृति में, ये जो आकृति है, वृत्त पी मेहनती व्यक्तियों को दर्शाता है। देखो पी क्या है हमारा, मेहनती, ठीक है, नहीं, ये किसको दर्शा रहा है, मेहनती को। क्यू बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतीक है, क्यू काय का है, बुद्धिमान का। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्रत आर सच्चाई पसंद लोगों को दर्शाता है। व्रत आर जो है किसको दर्शाता है, सच्चाई पसंद, जो है जिनको सच्चाई पसंद है उनको दर्शाता है। अगला देखते हैं आगे क्या दे रखा है। व्रत एस ईमानदार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो एस है यहाँ पर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ईमानदार लोगों का, ठीक है। तो चारों हमारे आ गए। आगे देखते हैं, वह कौन सा भाग जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे लोगों का प्रतीक है लेकिन मेहनती नहीं है, मेहनती नहीं है। तो इसमें पहले मेहनती ढूंढ लो कौन सा है। देखो मेहनती ये रहा हमारा पी वाला, तो ये तो पूरा आप ढक लो इसको। मेहनती वाला जो दे रखा है ये रेड से मैं कर दे रहा हूं, ये मेहनती वाला है, मेहनती नहीं है। ये तो हमें क्या कर देना, आउट कर देना बाहर, ठीक है, आउट कर दिया। लेकिन तीनों चीजें और होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सच्चे लोग होना चाहिए। अब ये तो अलग हो गया। अब इन तीनों में देखो कौन सा ऐसा सर्किल होगा जो हमारा तीनों में एग्जिस्ट कर रहा होगा। देखो एक तो हमारा ये आ गया, ये वाला, ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम, दूसरे पेन से ले लेता हूं ये, जिससे आपको दिखने में थोड़ी सारी आसानी हो जाए। एक तो ये आ गया, एक हमारा ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम, तीसरा किसी और कलर से देखते हैं जिससे कि दिख जाए जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तीसरा ये आ गया, ये यानी कि किसको, क्यू को भी, आर को भी और एस को भी। तो यहां पर ऐसा कौन सा है, अगर आप देख पा रहे हो तो बताओ।
देखो इसको सही से देखो, 6 जो है, देखो ये जो 6 है, ठीक है, ये इस वाले सर्किल में भी आ रहा है, ये इस वाले में भी आ रहा है, और ये इस वाले में भी आ रहा है। यानी कि बुद्धिमान भी है, सच्चाई पसंद भी है, और ईमानदार भी है, बट मेहनती नहीं है, क्योंकि ये वाला हमने क्या कर दिया, पहले ही आउट कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा 6, यानी कि ऑप्शन है इसका क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत सारे आपको कोई भी फिगर दे देगा और फिगर देके कंडीशन पूछ लेगा कि आप ये बताओ कि इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा। इसी तरह से ये सी सेट 2012 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था आपका सी सेट 2000 नहीं सॉरी 1996 के अंदर। ओके, अब 1996 जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो नीचे दी गई आकृति, ये रही आपकी आकृति, देख लो अच्छी तरह से। त्रिभुज उन लड़कियों को दर्शाता है जो, ये ट्राइंगल है किसको दर्शा रहा है, ये ट्राइंगल गर्ल्स को दर्शा रहा है। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, वृत्त जो है कोचों को दर्शाता है, यानी कि जो सर्किल है किसको दर्शा रहा है, कोच को दर्शा रहा है। आगे पढ़ते हैं, फिर आगे वृत्त कोचों को दर्शाता है। हाँ, वर्ग जो है, वर्ग किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ियों को। ये जो स्क्वायर है हमारा, ये वाला स्क्वायर, ये किसको दर्शा रहा है, प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को। तो पूछना क्या चाह रहा है, उस भाग को पहचाने जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि एक बात तो हमें क्लियर समझ में आ गई, हमें वो भाग पहचानना है जो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, लड़कियों का। तो वो ऐसा कौन सा भाग है जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो ये रहा, ठीक है, ये वाला, जिस इस कलर को देख लेना आप, ठीक है, ये कलर जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है। यानी कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो कोच नहीं है, यानी कि कोच कौन सी है, जो सर्किल वाली है, ठीक है। तो सर्किल वाली कौन सी है, इसको देख लेते हैं, ये रहा। यानी कि इसको आउट कर दो आप, ये वाला जो लड़कियां जो है ये आउट कर दो। यानी कि कुछ लड़कियां ऐसी देखनी है जो खिलाड़ी तो हैं, यानी कि क्यू है ऐसी जगह, क्यू, ये खिलाड़ी तो खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी के साथ में लड़की है, ठीक है, बट कोच नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप 3 का करेंगे। जो टाइप 3 है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन ये है कि यूपीएससी ने अब तक जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सिर्फ 2012 को हटा के उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं 2012 के बाद, स्पेशली 13 के बाद से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, 2015 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे थे, 2019 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे थे, वो टाइप 3 से ही पूछ रखे हैं। ओके, तो टाइप 3 को पढ़ने की नहीं कुछ अप्रोच होती है, वो मैं आपको जब वो स्टार्ट करूंगा और डिटेल में बता दूंगा। ये जो दो टाइप थे आपके वेन डायग्राम के, कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।